हेलो दोस्त, आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज मैं प्रश्नावली तुलसी के अभ्यास के क्वेश्चंस को कुछ लाए हैं। जो पहला टॉपिक इसका क्या है, उस अभ्यास का जो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। आप लोगों को पहले ही वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? इरेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग p बटे q के रूप में न लिख सकें, यानी द नंबर which cannot written as in the form of p by q, this is known as irrational number। यानी कि जिस भी नंबर को हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, यहाँ तक कि पाई को भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि 22/7 एक रेशनल नंबर है दोस्तों। हाँ, एक रेशनल नंबर है, इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यार। ठीक है ना, पाई की अप्रोक्सीमेट क्या है, यह वैल्यू है। रियली में जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली माना गया है। क्या है ये एक फ्रैक्शनल पार्ट को मान लिया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन उसी के दूसरे रूप को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक, अब हम लोग इसमें एक प्रमेय पढ़े हैं या पढ़ा दे रहे हैं हम। एक प्रमेय क्या है दोस्तों, अगर कोई भी प्राइम नंबर हो p, अभाज्य संख्या कोई भी प्राइम नंबर p हो और a कोई नंबर हो होल नंबर, तो ये जो p होगा अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी यह डिवाइड करेगा। ठीक है ना, यही सीधा साधा थ्योरम है। अगर कोई p प्राइम नंबर हो, ठीक, प्राइम नंबर जैसा कि जानते हैं आप लोग, प्राइम नंबर जो भी हिंदी में हो, अभाज्य संख्या, और a कोई भी रियल नंबर हो, अगर p a स्क्वायर को विभाजित कर देता है अर्थात डिवाइड कर देता है, तो p जो होगा a को भी डिवाइड करेगा। यही आपका थ्योरम है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे इन तीनों में से किसी को। क्या प्रूफ करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11 एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि, लिख देते हैं सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय या फिर परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करने की 2 मेथड है। हम एक मेथड बताएंगे जो थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग मेथड है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड है। केवल जो थ्योरम हमने बताया है उस थ्योरम को अगर आपने याद कर लिया तो ये कंफर्म है, 100% है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आते हैं, ये क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 या जो भी रूट में 2, रूट में x, एनीथिंग क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक, मान लेते हैं क्या है, ये इरेशनल नंबर है। लेट अस सपोज इट, माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि रूट में 5 इज अ रेशनल नंबर। लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं रूट में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट में 5 बराबर, अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम मान ले रहे हैं a और b के रूप में लिख सकते हैं, जहां लिख देंगे जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 5 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, तथा a अगर लिखेंगे तथा a और b
ए और बी के गुणनखंड एक हो तो भाग देकर सिंपलेस्ट कर लेते हैं। भाग देकर सिंपलेस्ट मतलब क्या है, और सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल कर लेने पर क्या आएगा आपका दोस्तों, रूट में 5 बराबर a बटे b, जो भी आए ये वैल्यू आपकी क्या है, अलजेब्रिक है इसलिए चेंज नहीं हुआ है। अगर रही वैल्यू क्या होता है, अगर रूट में 5 हमने क्या माना रहता है 8/64 माना रहता है, तो अगर डिवाइड करते हैं 16 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 24 लीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं, तो क्या होगा 8 3 24, 8 8 64, यानी क्या होगा सिंपलेस्ट वर्क नहीं हुआ है। इसी प्रकार से ये भी सिंपलेस्ट हुआ है, लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है यह एक अलजेब्रिक वैल्यू है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, यानी क्या है रूट में 5b = a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आर। इक्वेशन नंबर 1 दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि जगह का अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, दोनों वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये b² बराबर a² हो गया। b² बराबर a²। यहीं से क्या होगी, गेम की चेंजिंग होगी, यानी कि गेम की चेंजिंग क्या होगी, ये जो 5 क्या होगा, यह a² को डिवाइड 5 जो होगा क्या होगा a² को डिवाइड करेगा, इसलिए a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है 5b² है और a² के बराबर। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 5 गुणे x है और यहाँ पे ये 50 है, तो 5 50 को डिवाइड कर सकता है कब, जब क्या हो ये जो हो, अगर मान लेते हैं a 50 है तो ये तभी डिवाइड कर सकता है 5 इसको, जब क्या ये 5 का मल्टीपल हो, अर्थात अगर ये 5 इसको डिवाइड करेगा, कह सकते हैं हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल है इसका, इसलिए लिख सकते हैं, लिखेंगे a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a 5 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। जब देख लीजिए, अगर a² मतलब क्या है, a² 5 से माने 50 मान लेते हैं, ये 25 है, 25 अगर 5 से विभाज्य है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, 5 भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, इससे भाज्य होगा, अर्थात ये तो आपका पहला हो गया टॉपिक। अब क्या होगा, अब जब क्या हो गया, ये जब a जो कैसा है ये 5, ये जो आपका कैसा है a 5 से विभाज्य हो जा रहा है, कि a 5 से विभाज्य कब होगा, जो a 5 से भाज्य कब होगा, या तो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, तभी भाग दे सकते हैं हम लोग 5 से, यानी कि a में हम तभी भाग दे सकते हैं 5 से जब a कैसा हो, या तो 5 हो, चाहे 5 का कोई ना कोई क्या हो मल्टीपल हो, मल्टीपल इसका होता है गुणज हो, यानी कि हम लोग a में तभी भाग दे सकते हैं जब वो क्या हो a कैसा हो 5a, यानी कि किस तरह का हो 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, तभी हम क्या कर सकते हैं 5 से इसमें भाग दे सकते हैं, अर्थात जो हमारा a होगा कैसे होगा 5 इंटू अनदर x, यानी कि क्या होगा, इसलिए चूंकि क्या होगा, इसलिए a जो होगा 5 एक अनदर वेरिएबल मान लेते हैं c, 5 c के टाइप का होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, यानी कि समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा, जहां पर a² और 5 थी हम लोग रख देंगे 5b² = क्या होगा 5c का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 5b² क्या हो जाएगा 25c², यानी 5 से एक बार कट जाएगा, यानी कि b² = 5c²। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, जस्ट अपोजिट, जो 5 है b² को डिवाइड करता है, यानी कि 5 b² को
बी स्क्वायर को 5 विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्या होगा, बी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये मिल रहा है कि ये जो रूट में 5a/b माने हम लोग, वे a और b के जो कॉमन फैक्टर हैं ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या है 5 आ जा रहे हैं, जो कि क्या है, ये एब्सोल्युटली क्या है, गलत है। क्योंकि हमने पहले ही मान चुका है कि ये अगर इसकी कोई भी गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है तो भी उसको हम क्या कर दिए, सिंपलेस्ट कर दिए हैं। इसलिए इनके कोई भी गुणनखंड एक के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, ये हमारा सपोजिशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने क्या है, रॉन्ग माना है। क्योंकि क्या है, ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर मान लिया हमने, एक इरेशनल नंबर है। यानी कि लिख सकते हैं चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे सपोजिशन, मतलब हमारे सपोजिशन कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं। सपोजिशन होता है आपका कल्पना, जो हमारे कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या होगा, अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता होगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लें, फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर इनके थ्योरीज को धीरे धीरे से रियलाइज करें, तब इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। केवल 2 मिनट या 3 मिनट देने से इस क्वेश्चन को आप जल्द सीख नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखें, या फिर 2 बार इन क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट मार करके देख लें। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब एक बार आ जाएगा क्वेश्चन समझ में, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि रूट में 5 था, रूट में 7 हो सकता है, रूट में 3 हो सकता है, रूट में 2 हो सकता है, रूट में 8 हो सकता है, रूट में यानी 10 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, रूट में कुछ भी हो सकता है। ये इरेशनल आप प्रूफ कर सकते हैं इसी तरह से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन को आप डिस्कस कर रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन को ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या क्वेश्चन, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं, क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात हम लोग को शो करना है कि यह 3√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आइए शो करते हैं सोल्यूशन में। माना 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मान लेंगे क्या है, ये √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3√3 क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे b ≠ 0। जब परिमेय है तो परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a और b क्या होगा, दोनों होल नंबर होगा। यानी हम 3 को इसको नीचे ले सकते हैं, यानी कि √3 = a/3b हो जाएगा। ठीक, क्योंकि a भी होल नंबर है, b भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, इसलिए सभी होल नंबर का एक कलेक्शन जो हो रहा है, क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, लिखेंगे 3ab, ए क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए लिखेंगे चूंकि इतना क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। और कोई भी इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये एक रेशनल नंबर है, और इसलिए कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, 3√3 क्या है, एक अपरिमेय नंबर है, अपरिमेय मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है, अर्थात कह सकते हैं कि 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि बहुत सिंपल इस क्वेश्चन है, हम लोग पहले मान लेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है, उसके बाद से इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे यानी सॉल्व करेंगे कुछ, उसके बाद देखते हैं क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया है, इसलिए परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, दिए गए हमारे तथ्य का क्या है, विरोध है, विरोध क्या होगा, दिया गया क्वेश्चन हमारा क्या है, यह इरेशनल नंबर है। यहाँ भी करेंगे, मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, अर्थात वी कैन राइट द गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट मींस a/b, यानी जहां लिख सकते हैं जहां b नॉट इक्वल टू 0, जहां क्या होगा, b 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि हम लोग क्या इसको सॉल्व करेंगे, 3 को उधर जाएंगे, क्या होगा, 2√5 a/b - 3, ओके। अब हम लोग लिख सकते हैं 2√5 क्या होगा, a-3b/b, इसको भी ले सकते हैं √5 a-3b/2b, यहाँ से हम कह सकते हैं ये सभी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और यहाँ से ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है दोस्तों, ये तो इसलिए ये कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये जस्ट ऐसे ही कैसे पूरा थ्योरी इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ये दिया गया क्वेश्चन क्या होगा, यह आपका इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें,